नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो इस साल 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज की क्लास में हम जानेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिजाइन किया गया है और किस किस तरीके से आपसे जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम उसी चीज के बारे में अपनी क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं उस एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, जिसको इन्होंने कई सारे सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है। मुख्यतः इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें से सेक्शन ए हमारा कहता है कि इसके अंदर टोटल आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 से लेकर 12 के जितने भी जो प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का यानी कि हर क्वेश्चन का जो आपको नंबर दिया जाएगा वो 1 नंबर दिया जाएगा। सेक्शन बी के अंदर आपसे कहा गया है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। उन 13 से लेकर 18 के बीच में जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन होंगे और इसका जो उत्तर आपको देना है वो 50 से लेकर 60 शब्दों के बीच में देना है। वर्ड लिमिट को आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलना है जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा सेक्शन सी में कहा गया है कि इसके अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 के जितने भी प्रश्न होंगे इन प्रश्नों को इन्होंने सेक्शन सी में डिवाइड किया है और इसको हर प्रश्न को सॉल्व करने का आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जिसकी वर्ड लिमिट आपको 100 से 120 के बीच में दी गई है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 3 आने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 आपको देखने को मिलेंगे। इसको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको सोर्स आधारित क्वेश्चन दिया जाएगा यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आपको सॉल्व करने के 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपसे एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कार्टून दिया होगा उससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा, इसके भी आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके ही अंदर आपको मैप आधारित क्वेश्चन देखे जाएंगे यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसको सॉल्व करने का भी आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हम सेक्शन ई पार्ट की बात करते हैं तो ये सेक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन अपने आप में 24 नंबर का सेक्शन है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 के बीच में देखने को मिलेगा और इसके प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने का जो आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे वो नंबर होंगे आपके 6, यानी कि यहाँ पर 6 मार्क्स क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। और इसकी वर्ड लिमिट आपको जरूर याद में रखनी है कि कम से कम आपकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 170 वर्ड होनी ही चाहिए, तभी आपको 6 में से 6 यानी कि 6 आउट ऑफ 6 नंबर्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये था हमारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट 2024-25 का जो आपका बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है, उसमें इस पैटर्न के आधार पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।